सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत विद डॉक्टर तजल्ली। सो आज हम रियल एंटरटेनमेंट टीवी की एक चैनल है जिस पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उनकी एक वीडियो पर जिसका टाइटल है पीएम मोदी लेटेस्ट पॉडकास्ट भारत एंड पाकिस्तान। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्या मैसेज है और क्या वहां के लोगों का रिएक्शन है। तो लेट गेट इनटू द वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल जर्नी। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? इंडिया से ना कश्मीर में तो जो जद्दोजहद चल रही है वो चल रही है। अच्छा, और उनके वजीर आजम ने अपने हालात के मुताबिक बिल्कुल सही कहा है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है। ठीक है। जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई हम है। आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे जी, हैं। आपस में लड़। ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो वो सही कह रहा है भाई, अच्छा, एग्री हूं मैं। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे राइट्स दे रहे हैं, हम वहाँ पे सब मतलब जो भी चीजें हैं, जो इश्यूज थे वो खत्म करेंगे और कश्मीर प्रॉपर कश्मीरी जो हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं। वो अपने जो कश्मीर है उसमें ठीक है। ठीक है जी, ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की भी पाकिस्तानियों की भी अच्छा, कि इस इशू पर अब कोई बात किसी भी फोरम पर नहीं। अब हम आटे के लिए बात करें या कश्मीर के लिए? ये बिजली के बिलों के लिए बिजली के बिलों के लिए सबसे बड़ी बहस आजकल बिजली के बिल है, यही चीज है। उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं सब। ठीक हो गया। तो ये इशू मतलब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद हसन हक। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे आर्गन गैस का। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? आजाद कश्मीर से। ये ले, कश्मीरी तो हमें मिल गया। जी, तो जी, फिर अब ये बात सही। करने का भी मजा आएगा। इधर मुझे बताएं, पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में क्या फर्क है? वहाँ पे लोग जो हैं, इंडिया की गवर्नमेंट है जो वहाँ पे काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये कश्मीर में काम नहीं करती। अच्छा, ये जो बजट है वो कश्मीर को नहीं देती, ये खुद कहा जाती है। ये ज्यादती है कि नहीं? जाती है। ये ज्यादती है कि नहीं? ज्यादती। यानी मैं इधर खड़ा होकर कह रहा हूँ मुझे कश्मीर से बड़ा प्यार है, मैं कश्मीरियों के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई 5,000 रुपया दे, 5 लाख रुपया दे के ये लोग कश्मीरियों की हेल्प कर दो, मैं पॉकेट में डालूं, घर चला जाऊँ, कैसा लगेगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एग्री हैं आपके साथ। ठीक है। नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारी बहुत से डेमोक्रेसी के साथ तो मिल चुके हैं ना? नहीं ये मिले। अच्छा लेकिन अच्छा, हमारी रिश्ते अलग रियासत है, हमारी अलग तारीख है, 600 साल की हमारी हिस्ट्री है। ये तो नहीं हो सकता हम इंडिया के साथ जाके मिल जाएं। ठीक है। हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। कश्मीर अलग होना चाहिए। अलग स्टेट चाहते हैं कश्मीरी भी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं आप? नहीं, हमारी अलग रियासत होनी चाहिए। अलग चाहते हैं। ठीक है। मैंने खुद कश्मीर का विजिट किया। बहुत से लोग, खास तौर पे जो नौजवान हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर के, वो यही कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, हमारी अलग रियासत होनी चाहिए, खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए, और यही बात ये भाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद मुख्तार या अलग होने वाली बात ऑप्शन ही नहीं है, या इंडिया या पाकिस्तान, यहाँ पे जॉब्स देख लें, वहाँ पे देख लें, यहाँ पे एजुकेशन देख लें, वहाँ पे देख लें, यहाँ पे आटे की कीमत देख लें, वहाँ पे देख लें, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत देख लें, वहाँ पे देख लें, तो आम कश्मीरी ओवरऑल यहाँ का वहाँ का क्या सोचेगा कि हम क्या करें? सबसे पहले तो वो सोचेगा कि हमारा अलग। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, जैसे जब इस वीडियो स्टार्ट हुई थी इसमें हमारे पीएम मोदी साहब ने एक बात बोली थी कि जो भी तार जुड़े होते हैं टेररिज्म से वो कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान में जुड़ते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। हमारा मेन मुद्दा यही है, टेररिज्म। आपसे हम किसी भी तरह का ट्रेड, किसी भी तरह की बातचीत तभी करेंगे, हमारा इंडिया ने क्लियर स्टैंड दे रखा है, हर तरह का बातचीत, हर तरह का गेम, स्पोर्ट्स से लेके एवरीथिंग, ट्रेड से लेके एवरीथिंग तभी होगा जब आप टेररिज्म पे एक अच्छा स्टैंड लेंगे, उसको खत्म करने की। दिखावे वाला नहीं, दुनिया को जो आप दिखाते हैं, जेन्युइनली वाला, मतलब कि आप उस पर काम करें। वहां के जो आपने छुपा के टेररिस्ट रखे हुए हैं, और जो और कहने वाली बात नहीं है कि हम आप पे ब्लेम कर रहे हैं, मिलते हैं भाई ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ, और मोस्ट प्रोबेबली दाऊद इब्राहिम भी आप ही क्या ही मिलेगा, जैसा इंटेलिजेंस से खबरें आती हैं। तो आप उस पर जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक हम इंडिया जो है आपसे बातचीत करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। इंडिया ने अपना, हमारे जो जयशंकर साहब है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर स्टैंड कर दिया है कि हम बात नहीं कर सकते हैं। और कैसे बात करेंगे? आप भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये हम इस चीज के ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन फिर देखते हैं पीठ पीछे आप हमें दोबारा स्टार्ट कर रहे होते हैं, आतंकी भेज रहे होते हैं। तो जब तक आप नहीं इस चीज के ऊपर क्लियर स्टैंड लेते हैं और जनरली इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पनाह देना नहीं, टेररिस्ट को बंद करते हैं, फंडिंग देना नहीं बंद करते हैं, हम नहीं इस चीज पे एकजुट हो सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो आजाद
कश्मीर जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, इन्होंने पाकिस्तानियों ने एक वर्ड दे रखा है जिसको इंडिया नहीं मानता। इंडिया के लिए कश्मीर मतलब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज अखंड, इज अ हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आजाद कश्मीर जो इनका कॉन्सेप्ट है, वहां पर आपने देखा होगा कि अभी हमास जो फिलिस्तीन के कहा जाता है फाइटर्स होते हैं, वो हमास के कुछ लीडर्स और जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप, वो मिलकर खुले आम वहां पर एक मीटिंग कर रहे हैं, एक पूरा मजमा सा लगा हुआ है, पूरी गेट टुगेदर हो रहे हैं, जहां पर ये बात की जा रही है हमास के द्वारा कि अब हम कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, हम कश्मीर की तरफ अपना पाकिस्तान को हेल्प करेंगे कि हम कश्मीर को आजाद करवा सकें। तो आप सोच रहे हैं ये खुले तौर पर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे पीएम मोदी साहब यही तो कह रहे हैं कि भैया जो भी तार होते हैं वो क्यों पाकिस्तान के टेररिस्ट जुड़े होते हैं, निकलते हैं एट द एंड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कश्मीर का क्या स्टैंड है, कश्मीर के लोगों का वहां पर क्या स्टैंड है। बाकी जो स्टार्टिंग में पीएम मोदी साहब ने बोला था तो मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल एमिड हूँ कि हमारे मोदी साहब ने, हमारे पीएम ने, जिनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, उनकी बात को हम पूरा सपोर्ट करते हैं एज अ सिटीजन। मुल्क होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते हम है। मुस्लिम रियासत के साथ ही ताल्लुक और रखते हैं। इंडियन कश्मीरी भी यही सोचते होंगे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ, लेकिन सबसे पहले हम आज़ाद रियासत के बारे में सोचेंगे, क्या हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। ठीक हो गया। क्या समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या कर रही है? एक मिनट, इंडिया साइड कश्मीर की हम बात ही नहीं कर रहे, जो आपके लिए क्या कर रही है पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए? अगर देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि इंडिया में देख लें कि जम्मू कश्मीर में वहाँ में उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में देख लें कि ना एयरपोर्ट है ना रेलवे स्टेशन है। और मैंने तो सुना उधर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी बन रहे हैं और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बने हैं, लेकिन कश्मीर में हमारी अपनी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पाकिस्तान ने नहीं दी है। ठीक हो गया। डिमांड क्या करना चाहेंगे एज ए कश्मीरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई देखो हमारे लिए आप, मैं यहाँ पर इनकी बात काटूंगी जो ये कह रहे कि हम दे रहे हैं, भाई आप नहीं दे रहे। सबसे पहले आजाद, आपने जो वर्ड बोला है आजाद पाकिस्तान, आजाद का मतलब क्या होता है? मतलब होता है फ्रीडम, यानी आपको विल है, आपकी मर्जी उस पर चलती है कि आप अपना जो डिसीजन है, अपनी जो कंट्री का डिसीजन है, अपने स्टेट का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। आपकी चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार ले सकती है, आपके बारे में अच्छा बुरा भला सब कुछ समझ सकती है, उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। आजाद का कंसेप्ट ये होता है, आजाद का मतलब ये होता है, बट इनका मतलब कुछ और होता है। हम दे रहे हैं भैया, आप कौन दे रहा? भगवान हो आप? क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, आप ले रहे हो इनसे, इनके टैक्स आप इन पे लगा रहे हो, इनके रिसोर्सेज, इतना रिच रिसोर्स है वहां पर आजाद कश्मीर में, सब जानते हैं। वहां के रिसोर्सेज आप ले रहे हो, टैक्स इन पे आप दे रहे हो, करवा रहे हो जबरदस्ती के टैक्स, एजुकेशन आप नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स आप करवा रहे हो, ठीक है। और इनको भीख मांगना पड़ रहा है अपनी ही चीजों के लिए, अपने ही रिसोर्सेज के लिए इनको भीख मांगना पड़ रहा है कि भैया आप ये तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। और इन्होंने अभी पानी की बात की, ठीक है, कि सबसे पहले तो यूएन में डायरेक्ट ट्रीटी है, ये इनकी लोकल ट्रीटी बनाई नहीं हुई, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। आप किसी भी देश का पानी बंद नहीं कर सकते अगर रिवर एक देश से दूसरे देश में फ्लो करती है। अगर कल को इंडिया बंद कर देना तो आप में त्राही मच जाएगी, ठीक है। तो आप जो इनको कह रहे हो ना कि हम पानी दे रहे हैं, आप देने वाले नहीं, ऊपर वाला देने वाला है, तो इस चीज को क्लियर रखो। टैक्स आप इन पे लगा रहे हो, इनके रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, इनका तो अपने बुरा हाल आप लोगों ने कर रखा है और इन पे एहसान भी आप ही जमा रहे हो। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटो, ये वाली बात हो गई। मुस्लिम होने के नाते हम ठीक है। मुस्लिम रियासत के साथ ही ताल्लुक और रखते हैं। इंडियन कश्मीरी भी यही सोचते होंगे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ, लेकिन सबसे पहले हम आज़ाद रियासत के बारे में सोचेंगे, क्या हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। ठीक हो गया। क्या समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या कर रही है? एक मिनट, इंडिया साइड कश्मीर की हम बात ही नहीं कर रहे, जो आपके लिए क्या कर रही है पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए? अगर देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि इंडिया में देख लें कि जम्मू कश्मीर में वहाँ में उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में देख लें कि ना एयरपोर्ट है ना रेलवे स्टेशन है। और मैंने तो सुना उधर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी बन रहे हैं और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बने हैं, लेकिन कश्मीर में हमारी अपनी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पाकिस्तान ने नहीं दी है। ठीक हो गया। डिमांड क्या करना चाहेंगे एज ए कश्मीरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई देखो हमारे लिए आप नारे लगाते हो, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत शोभ तो करवाओ। किसके लिए? पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई मैसेज? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बजट कश्मीरियों का आता है वो उनको दिया जाए, वहाँ पे काम किया, सिर्फ नारे ना लगाए जाए, सिर्फ नारे ना लगाए जाएं, उनको जो बजट उनको बनता है वो दिया जाए उनको। ठीक हो गया, जबरदस्त जी। सर मुझे आपसे बात करके भी अच्छा लगा, इनसे बात करके भी अच्छा लगा, कुछ बातों से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बात करेंगे आप।
कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है ना। कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, लेकिन वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में तो प्रॉपर वोटिंग हुई है, 59% वोट डले हैं। वो नहीं, लेकिन जो आजाद कश्मीर वाले वो भी चाहते हैं, लेकिन उन पर प्रेशर डाला हुआ है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि उनकी जानों को खतरा है। जो हिंदू मजहब है वो कहते हैं आप क्यों मुसलमानों का साथ देते हैं, हमारे साथ हमारा मजहब कबूल करो, इसलिए ये देखें, जो चीज देखें, इश्यूज में भी वहाँ पे बहुत से हो, मैं इसके क्योंकि मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो हिंदू जोर डालते हैं कि भाई हमारा मजहब कबूल करो या ये करो, ये चीज मेरी समझ में नहीं क्योंकि आती। जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे साथ है, जिसपे मकबूजा कश्मीर है उन पे तो वो प्रेशर डालते हैं। ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से हैं, वो कह रहे हैं हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, आप कह रहे हैं कि वो सारा हमारे कुछ इनको बिजली फ्री दे दी, अभी हम तो 70 रुपए यूनिट दे रही है। बिजली तो हमने अपने दम पे ली है ना। हाँ, इसके अलावा क्या दिया, एजुकेशन दी। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा गंदम जो ले गए पंजाब की 2000 रुपए मन आटा ले गए। हाँ जी, वो बताएं किसी भाईजान। को हम भाईजान हम पैसे दे के ले रहे हैं, हम फ्री तो नहीं ले रहे। अगर वो कहते हैं कि पानी हमारे उधर से आता है कश्मीर से और आप बिजली बनाते हो, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? ये बंद सर, मुजाहिदीन और इनकी आर्मी, आप उनके लिए जान नहीं दे रहे, आप उनकी जान ले रहे हैं। अभी 48 आवर्स के अंदर अंदर 54 अटैक्स हो चुके हैं, पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई है। क्या किया आपकी सरकार ने, क्या किया आपकी आर्मी ने? कुछ नहीं किया सर, आप इनकी जान ले रहे हैं। आप ये समझिए, आप किस डिल्यूजन में हैं, किस खैराती पुलाव बना रखा है, खुशफहमी बना रखी है, क्या बोले जा रहे हैं? बांधने आगे कैसे वो जबरदस्ती आता है। खैर ये सारी सहूलतें तो दे रहे हैं हम इनको भी, तालीम भी दे रहे हैं, सारा कुछ ही दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया साइड कश्मीर में एयरपोर्ट बना, वहाँ पे रेलवे सिस्टम बन रहा है, हमारे इधर नहीं है, क्या जवाब देंगे? वो देंगे, ये हुक्मरान जो है इनके उनसे बात करें, कश्मीर वालों से बात करें। इनका वजीर तो आजम ये कम से कम वजीर आजम तो इनका है ना, हमारा कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि हक देना चाहिए, ये तो ना कि हक जैसे इन्होंने बिजली का आटे का हक लिया, ये भी हक ले लेते हैं। प्रोटेस्ट करके। हाँ, ले लेते हैं ना, एक हक दो हक लिए। ठीक है, हम हमेशा से 78 साल से कहते आ रहे हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज भी कहेंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं, जरा कहें, लेकिन ये नहीं जरा मानते कहें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर, आप एक दफा दोबारा कहें, मैं बड़ी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर हो तो फिर है, लेकिन कश्मीर एक अलग मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें पाकिस्तान साइड में ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते, ये तो ऐसे फिर मैं वही कह रहा हूँ, एक साइड पे हम कहते हैं कश्मीरी हमारे साथ है, हम तो खुद पागल हो, कंफ्यूज हो हाँ, गए। ये आजादी लेके करेंगे क्या, क्या इनके क्या पास? करेंगे भाई आजादी लेके? मैंने बांग्लादेश भी एक अलग आपसे बात बना, वो देख रहे हैं, उनकी करेंसी हमसे ज्यादा हो गई है ना। हाँ जी, इसी तरह आपका भी एक मुल्क बना था, ठीक है। बना बनाया तो नहीं मिला था, आपने बनाया, इसलिए हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, हाँ खाते इधर से हैं, पीते इधर से हैं, मुल्क को कैसे चलाएंगे, अफोर्ड कैसे करेंगे? तालीम उधर नहीं वैसे है, ये बताओ- इंजीनियर उधर नहीं है, फैक्ट्री उधर नहीं है, कैसे हालात कंट्रोल कश्मीर का। करोगे? अच्छा, वैसे एक बात, बांग्लादेश को भी हमने सेम यही बात की थी कि भाई खाते आप हमारे से हो, पीते आप हमारे से हो, और आप अलहदा कंट्री की बात करते हैं, और उन्होंने बना के दिखाया। हाँ जी, इनका क्या जवाब देंगे कि खाते हमारे से हैं कश्मीर का, हाँ आप यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं और कहते हैं कि जी जॉब करें, हम जो भी काम करें हम पैसे देते हैं, अगर खाते हैं तो उसके टैक्स पे करते हैं, हम मुफ्त नहीं खाते। कोई भी चीज हमें पाकिस्तान फ्री में नहीं देता, ठीक है, हम पैसे दे के लेते हैं। ये चीज है। एक घर चलाने के लिए एक बंदा इधर कमा रहा है, अगर टैक्स दे के जा रहा, हम यूरोपों में जाते हैं, टैक्स देते हैं, इधर पैसे भेजते हैं, और एक बंदे से कितने घर चलते हैं, उधर बेरोजगार हो गए, आपके हाथ में गन होगी, क्या करोगे? ठीक है। कितने लोगों को लूटोगे? अच्छा, आप यही देख लें कि पाकिस्तान के अवाम जो ओवरसीज है बाहर, हाँ हाँ, अगर वो बाहर मुल्क वाले ये कह दें कि हम इनको नहीं खाना देते, सेम यही कंडीशन हमारी है। देख लें, कश्मीरी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये कंडीशन है सेम। ठीक है, यानी कि ये आप इनकी बात समझे। अगर लेट्स सपोज कोई दुबई गया है, कोई यूएई में गया है, कोई अमेरिका में गया, और वहाँ के लोग कहेंगे हम आपको निकालते हैं, हम आपको जॉब नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ही आप कश्मीरियों को कह रहे तो हैं। इधर आके जॉब तो कर रहे हैं, अगर इनको जॉबलेस है तो ये ठीक है, बताएं, इनको लेकिन- फैक्ट्री में जॉब मिली है, कितना इनका रोजगार सर चल रहा वो है? ये कहना चाह रहे हैं, वो तो कोई अमेरिका से भी आके मेरिट पे इधर जॉब होगी तो उसे दे देंगे। अनपढ़ बंदे भी आके फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं, ठीक जैसे है। सपीनंग हो खैर, गया। मेरा ये टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक पता है क्या है? जो अभी डिस्कशन चली है, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये कश्मीरी भाई हैं, आजाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम आपस में ही अगर लड़ रहे हैं, इनकी खातर हमारी फौजें जान दे। जब आपको पता है कि इस्लाम रिलीजन इतना अच्छा मैसेज देता है, सिंपल सी बात, अभी आपने बोला ना कि सारे मुसलमान भाई भाई, और जो यहाँ के एंकर है वो बोल रहे हैं कि मुसलमान छोड़ो, ये ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। ठीक है, जब इतना अच्छा मैसेज आपका धर्म देता है तो आप क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्यों आप कश्मीरियों को मार रहे हैं? वहाँ पर कश्मीरी भाई खड़े हुए हैं ना,
क्या बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। उनका तो नारा है शुरू से कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। जितना ऑपरेशन आपने, जितना एट्रोसिटीज आपने वहां पर कर रखी है ना, जहां पर कसूर लोग वहां पर मर रहे हैं ना, तो वो आपका दिल ही जानता होगा। और आप एक तरफ यही तो मैं कहती हूँ, पाकिस्तान है हिपोक्रेट। एक तरफ कहता है मुसलमान भाई भाई, कश्मीरी के लोग भाई बहन है हमारे, और एक तरफ आप उन्हीं को अप्रेस कर रहे हो, उनके साथ एट्रोसिटीज कर रहे हो, उन्हीं को मार रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ के कश्मीर की। तो सबसे पहले तो आसमान और जमीन कभी एक जैसे नहीं हो सकते, इनकी कोई बराबरी होती नहीं है। आप इंडिया की बात कर रहे हो, मैंने सारे डेटाज लिखे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो हमें डेटाज और एविडेंस देने पड़ते हैं। हालांकि कितने लोग कितनी बार दे चुके हैं, लेकिन देने पड़ते हैं, ये नहीं मानते हैं, इनके तो अपनी कुछ डिल्यूजन चल रहे होते हैं। तो अभी हमारे यहाँ सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेसी। अभी कश्मीर में चुनाव हुए हैं, वहां की जनता ने खुद अपने लीडर को चुना है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ आर्मी नहीं चलती कि आर्मी राज कर रही है, ठीक है, ऑपरेस कर रही है लोगों को, उनकी आवाज दबा रही है। हमारे यहाँ सब बोलते हैं, खुला मीडिया है, सब कोई बोलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2 साल का डाटा बता रही हूँ मैं, 44 मिलियन यानी करीब करीब 4.5 करोड़ जो ये टूरिज्म है वहां पर कश्मीर में, इंडिया की साइड के कश्मीर में आया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट 1,20,000 फॉरनर्स वहां रह रहे हैं कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में रह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा टूरिज्म, हम एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर को तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत एडवांस चीज हो गई हमारे, हम कर रहे हैं जो, हम बस फॉरनर की बात कर रहे हैं जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये और अभी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के कश्मीर के साइड के लोग खुद आके कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ के इंडिया की तरह डेवलपमेंट देखते हैं ना, प्रोग्रेस देखते हैं, तो कहते हैं कि हम आज भी रो रहे हैं, लोग वहाँ के रो रहे हैं। जब क्योंकि आधे रिश्तेदार कश्मीर के, जो कश्मीरी भाइयों के और बहनों के हैं, वो इंडिया में और आधे पाकिस्तान में, तो जब इनके रिलेटिव्स आपस में मिलते हैं ना समहाउ, तो ये रोते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ चल रही है। आप कितनी वीडियोज अभी देखेंगे, कितनी वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है कि वहां पर समर वेकेशन खत्म होते ही बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, ठीक है, वहां पर एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। वहां पर चुनाव हो रहे हैं प्रॉपर, अभी रिसेंटली चुनाव हुए, एकदम कोई मिसलीड नहीं हुआ, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं हुआ है, एकदम अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो आप आसमान जमीन को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो तो पूरा दुनिया देख रहा है, और खुद पाकिस्तान के कश्मीर के लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ पर पाकिस्तान भाई खुद कह रहे हैं कि भैया हमें आज़ादी चाहिए तुमसे, हमें और किसी से आज़ादी चाहिए, तुमसे, तुम पाकिस्तानियों से आज़ादी चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर आप सर भूल गए हों, ठीक है, अगर आप जरा अपने घर जाइए और बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके, उनसे जरा पता करिए कि जो 3 जंगें हुई थी वो किसने स्टार्ट की थी और किसने हराया था। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 3 जंगें हुई थी, एक 1947 वाली हुई थी, एक 1965 और 1971 वाली हुई थी, ये 3 ही जंगें हुई थी ना सर। तो ये सब पहले स्टार्ट किसने किया? इंडिया ने तो स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। आपके जितने बड़े बड़े यहाँ पर एंकर्स होते हैं, जो मीडिया एंटरटेनमेंट पूरी जो इंडस्ट्री है आपकी, वो तो खुल के बोल रहे हैं ना कि आपने स्टार्ट किया, हारे भी आप। अपने जाके बुजुर्गों से पूछिए कौन हारा, आप हारे। कौन सरेंडर किया, किसने सरेंडर किया था जब बांग्लादेश को अलग करने वाली बात आई थी 1971 में, ठीक है। तो वहां पर सरेंडर पाक आर्मी ने इंडिया के सामने किया था ना, पूरा साइन है, पूरे फोटोज लगे हैं, ठीक है। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। तो ये जो बात है कि हम पहले तो एक बात की पाकिस्तानियों के दिमाग में ये है कि हम कश्मीरियों को दे रहे हैं, ये गलत है। आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप उनको ऑपरेस कर रहे हैं और आपके दिमाग में उनके डाल रहे हैं कि हम ही आपको दे रहे हैं। एक चीज ये, फिर आप आसमान और जमीन यानी इंडिया के कश्मीर को और पाकिस्तान के कश्मीर को प्लीज आप कंपेयर मत करिए। हमारे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप अभी फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना इनके पास फौज है ना कुछ है, हमारी फौजें इनके लिए कुर्बानियां दे रही, मुजाहिदीन कुर्बानियां दे रहे हैं। मुजाहिदीन क्या कुर्बानियां दे रहे हैं? इनकी आजादी के साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ जाके लड़ रहे हैं जी, इनके शाना बशाना लड़। इनके पास है क्या? ना असला है, ना पानी है, ना खुराक है। हमारे मुजाहिदीन आप किसी में अकेले आर्मी नहीं है, हमारे नौजवान भी आर्मी में शामिल है। आपके अकेले आर्मी नहीं है, मुजाहिदीन हमारे भी शामिल है आर्मी में, ठीक है। हमारे जो मुजाहिदीन जो कमांडो हैं, जो आर्मी है, वो आपका अपने मुल्क से ज्यादा साथ दे रही है आप लोगों को बचाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अपने मकसद के लिए दे रही है ना, नहीं तो देखिए टेबल टॉक हो, ये भी तो और ये अपने मकसद के लिए साथ दे रहे हैं। आजाद हो के जाहिर है आजादी है, अकेले कैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने दरिया आते हैं, दरिया सिंध हो गया, दरिया रावी, कश्मीर से ही आते हैं गुजर कर। ये भी देख, पाकिस्तान और भारत है जो दोनों अपने लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर से खाते हैं दोनों। ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं, वैसे अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने तो कितने डैम बना लिए, अपनी हाथ बनाए, कश्मीर की हाथ नहीं कह बनाए। रहा हूँ ना, अपनी हाथ ही बनाए, हमने तो वो भी नहीं बनाया। अगर हमारे मुजाहिदीन, हमारी फौज आप लोगों का ये आजाद कश्मीर का साथ न देती, वो मकबूजा कश्मीर की तरह आप लोगों के काबज हो जाती,
गुलामी की जिंदगी जीते। हिंदुइज्म आपको जैसे कहते सलूट करते हैं, आपको तो एहसान मंद होना चाहिए हमारी आर्मी का, मुजाहिदीन का, इंडिया साइड कश्मीर में रहते हैं? नहीं रहते। उनसे पूछ के देखें उनकी जिंदगी अच्छा, कैसी है। देख ले मेरी ना बात आप सुने। गोश्त खा सकते हैं जानवर का, भैंस का, ना गाय का, ना बकरी का, अगले आपको डंडे फेरते हैं। नहीं, जो देखने वाले हैं कम से कम ये बात बताइएगा, क्योंकि ये चीज मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि भाई वहाँ पे हिंदू कहते होंगे कि भाई चलो जी आप भी हिंदू हो, जो आप भी हिंदू। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे ये कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती हिंदू करते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो 78 साल में तो सब हिंदू हो जाते। 78 साल में 600 साल हो गई हमारी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज है ना, देखें सर पाकिस्तान बने 75 साल हुए हैं, लेकिन हमारी 600 साल पुरानी तारीख है। ठीक है, तो तारीख है तो हम ना आप लोगों के साथ होते, आप तो सब हम तो कहते हैं हमें आजाद कर दे, हम तो कहते हैं आजाद करें, हमें आजाद पाकिस्तान करें, से कुर्बानियां हम दे रहे हैं, खर्चा हमारा बजट खराब हो रहा है आर्मी का, आप लोगों के ऊपर कैसे दें? ठीक हो कैसे गया, आपको चले। भाई तुम अपने आप को मेडिकल का कह रहे हो, पढ़े लिखे कह रहे हो, तो पहले ये क्लियर कर लो, गवर्नमेंट नहीं चला रही, आर्मी चला रही है। आर्मी बोलो, आर्मी, ठीक है। और एक चीज इन्होंने बोला कि जंगे हैं, ये क्या बोल दिया? पहले तो मैंने आपको बताया 3 जंगे लड़े हैं, शुरुआत इन्होंने की है, हारे भी यही हैं, ठीक है। और अभी मैं एक डाटा बता रही हूँ आपको, मैं उसका क्या है जो अभी करंट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया की स्ट्रेंथ, वैसे इंडिया की जो वो डाटा है ना, अलग अलग पैरामीटर्स पे नापा जाता है कि एक्टिव पर्सनल क्या कितने हैं, नेवी पर्सनल कितने हैं, आर्मी पर्सनल कितने हैं, रिजर्व पर्सनल कितने, तो अलग अलग पैरामीटर्स पे नापा जाता है। तो अभी अगर देखेंगे तो इंडिया 4th नंबर पे, सबसे पहले यूएस, उसके बाद रशिया, फिर चाइना, और 4th नंबर पे इंडिया की जो आर्मी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा। लेकिन चीज अभी एक्टिव पर्सनल जो आर्मी के लिए जो थल सेना होती है हमारी, ठीक है, जो जमीन पे सेना होती है, वो जो है वो अभी करंटली 14,55,550 है इंडिया की। तो जब इतनी बड़ी हमारी फोर्स है, 4थे नंबर की स्ट्रेंथ फोर्स है, तो आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और आपकी है 12वें नंबर पे, ठीक है। और ये तो सिर्फ मैं आर्मी की बात कर रही हूँ, नेवी और क्या बोलते हैं रिजर्व की और वायुसेना की तो मैं बात ही नहीं कर रही। तो हमारी स्ट्रेंथ आप देखिए सर, तब आप अपनी औकात का जायजा करिए ना। आप जितनी चादर होती है ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि पाकिस्तानियों की बड़बोलेपन की बोलने की आदत है, बहुत ज्यादा बोलते हैं बिना सोल्यूशन को और बिना अपने इतिहास को जाने। तो अगर अपने इतिहास को खंगालिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए, फिर आइए कंक्लूजन पे, ठीक है। तो इंडिया की बात आप ना ही करो तो अच्छा है, आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही सर। खैर दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है। जी जी, आप कुछ कुर्बानियां सिर्फ आप ही नहीं दे रहे, हमारे मकबूजा कश्मीर ने अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, इतनी पाकिस्तान अवाम ने कुर्बानियां नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर इधर है, मेरे पास असला नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, मेरा हमसाया कहता है यार आओ यार, फौज मेरी, पानी मेरा, खुराक मेरी, पैसा मेरा। आपको तो 1 मिनट में वो कब्जा करके बैठ देगा, इधर से निकलो, क्या करोगे? हमें आजाद कर दें, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ रहना, इंशाल्लाह हम अपना मुल्क आप बनाएंगे। इंडिया के साथ जाना चाहते हैं असल में, ये वो क्योंकि आपको गुलामी चाहिए और गुलामी नहीं, आपको ये मिल बात रही है। नहीं है कि अगर कोई अपनी ओपिनियन दे। देखें इधर मैं लास्ट में ये जरूर करूंगा कि ये भी मुसलमान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, एक दफा जब भी डालेंगे होंगे मेरे ही प्रोग्राम में आपस में, जब भी डालें, जब भी डालें, एक दफा गले मिले। नहीं, एहसान उनकी अपनी ओपिनियन थी। देखें उन्होंने पंजाब कहेगा मैं आजादी चाहता हूँ, वो नहीं, मैं बलूचिस्तान आपको कहेगा मैं बताऊं, आजादी, तो बलूचिस्तान पंजाबियों को तो तार अभी के भी मार, कह रहे हैं। तो वो सारे ये तो फिर उसकी सारे रीजन है ना, उसकी रीजन है जब हम राइट्स देंगे, अगर हम पंजाब में सबको राइट्स देंगे, बलूचिस्तान में सबको हक देंगे, केपीके में सबको हक देंगे, तो यकीन माने कोई नहीं कहेगा। किसने? अवाम ने, मैंने या आपने थोड़ा तो हक सारी देना अवाम किसने लेके, है? हक देना किसने जिसको है? हम मुंतखब करते हैं, उनसे बोले ना बिरयानियां ना खाए ना उस वक्त, ये उस वक्त ठीक है। आपने उस वक्त सिर्फ हमारा पाकिस्तानी अवाम से कोई मसला नहीं है, हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मसला, अवाम से हमारा कोई मसला नहीं। किसने? पाकिस्तानी अवाम ने बनाई, ऊपर से तो बन के नहीं आई ना। पाकिस्तानी अवाम खुद हमें नहीं मानती तो हम क्या करें? हम तो कहते हैं हम भाई हैं मुसलमान, आप अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बट मैं एक चीज कहूंगी, जो अभी भाई ने पूछा सबसे एंड में कि जो कश्मीर के लोग हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, उनको कौन अप्रेस कर रहा है। खुद भी कह रहे हैं वहाँ की जनता की हाँ हो रहा है, लेकिन भैया वो कोई और नहीं कर रहा, वो आप ही की यहाँ की गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है, जिसे आर्मी चलाती है वो कर रही है। आप उनसे बोलो, कश्मीरी भाई अभी बोल के गया है कि हमें आपसे प्रॉब्लम है, हमें आपसे आजादी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें ये तो पता है कि उन पर अत्याचार हो रहा है, बट इन्हें मन में तो पता है कि देखो कौन कर रहा है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे, मुंह से इकरार नहीं कर रहे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये अपने ही जबान से हमारे पीएम मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है वो खुद ही सही ठहरा रहे हैं, तो हमें खुद बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो होप दिस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड बी ऑलवेज, जैसा कि मैं कहती हूँ, ऑलवेज लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।